आज की वीडियो में आयरन की कमी कैसे ठीक करें, चुकंदर के जूस में नमक डालना क्यों ज़रूरी है, चुकंदर के लिप बाम का तरीका और जूस बनाने का तरीका और छोटी सी बात। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम चुकंदर के फ़वाइद पर बात करेंगे। इस सब्ज़ी में बेइंतहा फ़वाइद छुपे हैं, ख़ासतौर पर उनके लिए जिनमें आयरन की कमी है। क्यों ना हम चुकंदर और वो सब्जियां जिनमें आयरन होता है वो खाकर आयरन की कमी को दूर करें, क्योंकि एक तरफ तो ये टैबलेट्स फ़ायदा दे रही होती है और दूसरी तरफ नुकसान। लेकिन आज हम सिर्फ चुकंदर की ही बात करेंगे। चुकंदर उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जो वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि चुकंदर में कैलोरीज कम होती हैं। जब आयरन की कमी होती है, इंसान थका थका रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, चलने फिरने से सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज रहती है, बाल झड़ने लगते हैं, मूड चिड़चिड़ा रहता है। चुकंदर खाने से आहिस्ता आहिस्ता ये सब अलामात दूर होने लगती हैं। इसके फ़वाइद की बात करते हैं। 100 ग्राम चुकंदर में 40 कैलोरीज होती हैं। वज़न कम करने वाले अफराद इसे खूब खाएं। चुकंदर में 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 1.19 ग्राम आयरन होता है, शुगर 6.8 ग्राम, फाइबर 2.8 ग्राम, 1.6 ग्राम प्रोटीन, पानी इसमें 88% होता है, विटामिन सी 10 ग्राम, फैट इसमें 0.2 ग्राम। आपने अक्सर देखा होगा जिनको आयरन की कमी होती है, डॉक्टर्स उनको आयरन की टैबलेट विटामिन सी के कम्बिनेशन के साथ ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके कम्बिनेशन की वजह से आयरन बढ़ता है। चुकंदर दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चुकंदर में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन में जाके नाइट्रेट का काम करता है, इसीलिए दिमाग की हेल्थ और मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को कम करता है, दिल की तकलीफ और बीमारियों से बचाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिसमें में मौजूद दर्द और सोजिश को कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत की वजह से हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और बुढ़ापे के प्रोसेस को भी स्लो करता है। चुकंदर का जूस आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाता है। चुकंदर खाने से आपका यूरिन और स्टूल सुर्ख हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। एक्चुअली इसमें एक कंपाउंड होता है जिसे बीटानिन कहते हैं। इस बीटानिन कंपाउंड की वजह से रेड कलर आता है। ये वाटर सैल्यूबल पिगमेंट है, जैसे ही ब्लड में जाती है यूरिन को लाल कर देती है, स्टूल को लाल कर देती है। शुगर के मरीज़ इसे आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर की मिकदार बहुत ही कम होती है। शुगर के मरीज़ जूस नहीं पीना चाहते तो इसे सैलेड के तौर पर खाएं। अब हम इसके कुछ खाने के तरीकों पे बात करते हैं। चुकंदर को सैलेड के तौर पे खाएं, इसको स्टीम करके खाएं, जूस निकाल कर पिएं। जूस बनाने के 1-2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 200 ग्राम या 1 चुकंदर का जूस लें, इसमें 1 चुटकी पिंक सॉल्ट ज़रूर डालें। सिंपल सॉल्ट नहीं, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट का फ़ायदा ये होगा कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो ब्लॉक हो गया था, आयरन कम हो गया था, वो नॉर्मल हो जाएगी। 2 चुकंदर, 4 गाजरें, 1 सेब और 1 से 2 इंच टुकड़ा अदरक का लें। हाफ नींबू का रस, क्योंकि चुकंदर और नींबू का चूली दामन का साथ है। ये एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, आरबीसी के लिए बहुत अच्छा है। इसका जूस निकालें और पिएं। और अगर रोज़ाना जूस बनाना मुश्किल होता है तो आप इसे 1 से 3 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख दें, लेकिन नींबू फ्रेश इस्तेमाल करें। अब मैं आपको चुकंदर की लिप बाम बनाने का तरीका बताती हूँ। इससे आपके लिप्स पिंक हो जाएंगे। चुकंदर का जूस 2 टेबलस्पून, कोकोनट ऑयल 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। अब इन्हें निकालें और मिक्स करें। कोकोनट ऑयल जम चुका होगा। अब इन्हें मिक्स करें और 1 टेबलस्पून पेट्रोलियम जेली डालकर अच्छे से मिक्स करें। 2 से 3 कैप्सूल विटामिन ई के डालें। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए अच्छी है। पेट्रोलियम जेली डालने से आपके लिप्स की स्किन सॉफ्ट रहेगी। कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको मिक्स करें, यहाँ तक कि क्रीम की शक्ल में आ जाए। थक जाएं तो पास बैठे बहन या भाई की हेल्प ले लें। इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर रख दें। रोज़ाना लगाएं, मगर पहले लिप्स को अच्छे से साफ कर लें। आप चंद दिनों में इसका रिजल्ट देख लेंगे। और अब जाने से पहले छोटी सी बात,
कभी भी किसी पर अंधा एतमाद मत करें। पहले जानें, परखें, फिर एतमाद करें। एट द एंड अंधा एतमाद करने से तकलीफ़ आप ही को होगी। इसके साथ इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।